साहब, बाहर एक बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। मीटिंग के बीच लड़का गुस्से में बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत के हाथ देखे तो वह एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि उस औरत की 3 उंगलियां नहीं थी। फिर भी उसने सिक्योरिटी से कहा, इसे यहाँ से हटाओ, ये मेरी माँ नहीं है। उसे क्या पता था, उन्हीं उंगलियों की वजह से आज वो करोड़पति बना बैठा है। शहर से दूर एक छोटे से गांव में सीमा अपने बेटे विवान के साथ रहती थी। उनका घर मिट्टी का था, बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें तक गर्म हो जाती थी। लेकिन सीमा को इन सब की चिंता नहीं थी। उसकी पूरी दुनिया उसका बेटा था। पति के मौत के बाद उसने अकेले विवान को पाला था। दिन में लोगों के कपड़े सिलती और रात में गाँव के स्कूल के यूनिफॉर्म। कई बार उसकी आंखें दर्द से बंद हो जाती, लेकिन जैसे ही वो सोती हुई बेटों को देखती तो फिर से मशीन चलाने लगती। विवान पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल के मास्टर भी कहते, अगर इस लड़के को सही मौका मिले तो ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये सुनकर सीमा की आंखें चमक उठती, लेकिन पैसे बहुत कम थे। कई बार घर में खाना तक नहीं बचता था। एक रात सीमा ने सिर्फ पानी पीकर पेट भरा ताकि बेटे के लिए दूध बच सके, लेकिन उसने कभी विवान को एहसास नहीं होने दिया। एक दिन दिवाली आने वाली थी। गांव में कपड़ों की सिलाई बहुत बढ़ गई। सीमा लगातार कई घंटों तक मशीन चलाती रही। उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी। तभी अचानक उसका हाथ मशीन में फंस गया। आहा आहा आहा, पूरा कमरा चीख में गूंज उठा। खून मशीन पर फैल गया। पड़ोसी उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, अगर जान बचानी है तो हाथ की तीनों उंगलियां काटनी पड़ेगी। सीमा रो पड़ी, क्योंकि उसे डर था अब वो सिलाई कैसे करेगी। लेकिन अगले ही पल उसे बेटे की फीस याद आ गई। उसने आंखें बंद करके हाँ कह दी। ऑपरेशन के बाद सीमा का हाथ कमजोर हो गया। अब वो पहले जैसी तेज से काम नहीं कर पा रही थी। सुई पकड़ना भी मुश्किल होता था। हर टांके में दर्द होता था, लेकिन वो फिर भी काम करती थी, क्योंकि उसे अपने बेटे का सपना पूरा करना था। कई बार दर्द से उसकी आंखों में आंसू निकले, फिर भी वो छुपके से पोंछ लेती थी ताकि विवान देख न ले। समय बीत गया। विवान पढ़ लिखकर शहर चला गया। धीरे धीरे उसकी नौकरी लग गई। फिर उसने खुद की कंपनी शुरू कर दी। अब वो महंगे कपड़े पहनता था, बड़ी गाड़ियों में चलता था और बड़े लोगों के बीच उठता बैठता था। सीमा गांव में रहकर हर किसी से कहती, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसकी आवाजों में गर्व होता था। लेकिन शहर की चमक में विवान बदल चुका था। अब उसे अपनी गरीब माँ से शर्म आने लगी थी। जब भी सीमा फोन करती, वो जल्दी जल्दी बात करके खत्म कर देता। एक दिन सीमा ने कहा, बेटा बहुत दिन हो गए हैं, तुझसे मिलने का मन कर रहा है। विवान ने झुरझुराते हुए कहा, माँ मैं बहुत बिजी हूँ। फिर फोन काट दिया। सीमा चुप हो गई, लेकिन माँ का दिल उम्मीद नहीं छोड़ता। कुछ दिन बाद सीमा ने फैसला किया, वो खुद बेटे से मिलने जाएगी। उसने पुरानी साड़ी पहनी, एक छोटा सा बैग उठाया और विवान की पसंद की बेसन के लड्डू बनाए। पूरे रास्ते बस में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था आज मेरा बेटा मुझे गले लगा लेगा। जब सीमा कंपनी पहुंची तो अंदर बड़ी मीटिंग चल रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका, कहाँ जाना है। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, मेरा बेटा यहाँ मालिक है। विवान गार्ड ने अंदर खबर दी। कुछ देर बाद विवान बाहर आया। उसके हाथ बड़े बड़े क्लैंच खड़े थे। जैसे उसकी नजर माँ पर पड़ी, उसका चेहरा उतर गया। उसे डर था कई लोग उसकी गरीब माँ को देखकर उसका मजाक न उड़ाए। सीमा खुश होकर आगे बढ़ी, बेटा। लेकिन तभी विवान गुस्से से चिल्लाया, गार्ड इस नौकरानी को यहाँ से हटाओ। ये सुनते ही सीमा जम गई। उसके हाथ से लड्डुओं का डिब्बा नीचे गिर गया। पूरा ऑफिस शांत हो गया। सीमा ने बस एक बार बेटे को देखा, फिर चुपचाप मुड़ गई। उस रात विवान घर पहुंचा, लेकिन पता नहीं क्यों उसे बेचैनी हो रही थी। तभी उसका पुराना मैनेजर एक फाइल लेकर आया। सर, ये आपकी माँ की फाइल है। उन्होंने कहा था यही समय आने पर देना। विवान ने फाइल खोली। अंदर पुराने हॉस्पिटल बिल थे। एक फोटो भी थी जिससे सीमा का हाथ खून से भरा हुआ था। नीचे लिखा था, बेटा की फीस रुक न जाए, इसलिए ऑपरेशन के अगले दिन से फिर सिलाई शुरू। विवान के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने माँ की टूटी उंगलियां घूमने लगी। उसे याद आया, बचपन में हर नई किताब अचानक कैसे आ जाती थी। उसे कभी भूखा क्यों नहीं सोना पड़ता और माँ हमेशा हाथ छुपाकर क्यों रखती थी। अगली सुबह विवान पागलों की तरह गांव पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पड़ोसी बोले, सीमा रात भर रोती रही, सुबह बिना किसी को बताए कहीं चली गई। विवान पूरे गांव में माँ को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसे सिर्फ एक चिट्ठी मिली, बेटा मुझे गरीब होने का दुख नहीं था, दुख सिर्फ इस बात का था कि तू इंसान होना भूल गया। उस दिन पहली बार करोड़ों कमाने वाला विवान खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान महसूस कर रहा था।